Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? हाँ भैया, आज जो मैं लेके आया हूँ वो टेंस के MCQs लेके आया हूँ. On tense. MCQs on tense. हाँ, question number 1. Fill in the blank with the correct form of tense. इसमें क्या आएगा? बोलो फटाफट. आंसर्स आनी चाहिए. गुड. पहला आ गया है. नरेंद्र का गलत है भाई. बाकी सबका सही आ रहा है. नहीं, सोनू का गलत है, अंजलि का सही है. हाँ जी, तो देखो हिंट किससे मिला हमें? हिंट मिले इफ से. तो इफ है इसका मतलब कंडीशन है. अब ये जो कंडीशन है वो है जीरो. कौन सी कंडीशन है? कंडीशन जीरो में क्या रहता है? दोनों ही जनरल ट्रूथ में लिखे जाते हैं. जो हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट में, आपको याद आ रहा हो तो. साइंटिफिक फैक्ट हो या मैथमेटिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिकल फैक्ट हो, ठीक है. और इसमें दोनों में ही क्या चलता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट, ये रहता है इसका स्ट्रक्चर. तो देखो इफ आ गया है, इफ आ गया है, ठीक है. और फिर हम देखें वी आ गया, ये सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, और फिर चलता है सिंपल प्रेजेंट. तो एड 2 and 5 ये मैथमेटिकल फैक्ट है. जब हम किसको जोड़ेंगे 2 और 5 को, तो हमें कितने प्राप्त होंगे? ये यहाँ पर सब्जेक्ट बैठा है तो हमें 7 प्राप्त होंगे. तो सीधी सी बात है, कल भी 7 प्राप्त होते थे, आज भी 7 और आगे भी 7 ही रहेंगे. तो यहाँ अब यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो गेट्स तो चला गया, और गॉट होगा नहीं क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म है, और चलेगा सिंपल प्रेजेंट. गेटिंग आएगा नहीं. तो जो भी यहाँ गेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है. वी गेट 7. जो भी गेट कर रहे हैं, अब नाम में अलग अलग नहीं लूंगा क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट्स जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है. हाँ, स्क्रॉल बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं. हाँ, जिनका भी सही था, जिनका भी सही है, वो बस खुद सेटिस्फाई हो जाओ. मेरे नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है. आप बात समझ रहे हो ना? हाँ सर मेरा नाम ले लो. अरे नाम ऐसे, ये गलत बातें मत करो यार. नाम ले भी लूंगा, हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना. हाँ प्रेरणा, तुम्हारा राइट है, ठीक है. अब जो है नाम वाम कुछ नहीं, अब सीधा आंसर्स पे आते, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अब से. अब देखो इफ आई डैश एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द कॉन्फ्रेंस विदाउट फेल. अब यहां सब हिंट मिला हमें, और ये है कंडीशन नंबर 1. तो इफ प्लस सब्जेक्ट. अब ध्यान देना है यहां पर सब्जेक्ट के बाद में जो आ रहा है, तो इसमें जो है एक में चलता है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि दूसरे वाले में जो चलाना पड़ता है वो चलाना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर चलता है. तो जब एक में फ्यूचर चल रहा है तो दूसरे में क्या चलेगा? प्रेजेंट. और ये मैंने लिखवाया आपको कंजंक्शंस, आपको याद हो तो सिंपल फ्यूचर में जब जुड़े टाइम क्लॉज से या कंडीशनल क्लॉज से, इफ, एज सून एज वेल एज, ये एज सून एज और एज लॉन्ग एज, हाँ सपोजिंग, ये सब मैंने लिखवाए हैं, ठीक है. अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन अब हिंट किससे मिला हमें? तो वो हिंट मिला है शेल से. ये फ्यूचर आ गया, तो एक में अगर फ्यूचर आ गया तो दूसरे में प्रेजेंट चलेगा, पास्ट नहीं चलेगा. ये तो पास्ट आ गया, और फ्यूचर नहीं चलेगा, ये फ्यूचर आ गया. अब बात आकर रुक गई गेट्स और गेट पर. तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब नहीं चलती है, प्लूरल वर्ब चलती है. सब कुछ लिखवाया हुआ है मैंने. आई बात समझ में? तो अगर पटवार में सवाल आएगा ना तो ये इस तरह से आ जाएगा. या तो लिख देंगे वो यहां पर गॉट, या फिर लिख देंगे विल गेट या शैल गेट. तो ये गलत हो जाएंगे दोनों ही.
क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आएगा? गेट आएगा, गेट्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा? गेट आएगा। हाँ विकास, लो तुम्हारा नाम ले लिया, बस अब तो ठीक है। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इफ आई डैश अ किंग आई वुड रूल द होल वर्ल्ड, या रूल द किंगडम। तो ये, अच्छा, इसको, इस कंडीशन को बोला जाता है मिक्स कंडीशन। दो टेंस मिक्स होते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट। मिक्स कंडीशन, दो टेंस मिक्स होते हैं इसमें, फ्यूचर प्लस प्रेजेंट, इसलिए इसको मिक्स कंडीशन बोला जाता है। हाँ भाई, अब यहां पर भी कंडीशन आई है, तो ये कौन सी कंडीशन है मुझे बताओ? तो ये है कंडीशन नंबर सेकेंड, इमेजनरी, हाइपोथेटिकल। अब सब कुछ तो मैंने हिंट दे दिया, इमेजनरी कह लो या हाइपोथेटिकल कह लो, काल्पनिक कह लो। उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो यहां आ रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा ये। तो इससे पता चल रहा है इसमें दोनों ही सिंपल पास्ट में चलते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो यहां वुड नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल द किंगडम, यदि मैं राजा होता तो पूरे साम्राज्य पर राज करता। हाँ जी, अब बताओ यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये है कंडीशन नंबर थर्ड, लास्ट कंडीशन है ये, कंडीशन थर्ड। ठीक है, कंडीशन का पता जो चलेगा वो किससे चलेगा? इफ से, कंडीशन का। ठीक है, अब इसको बोला क्या जाता है? तो इसको बोला जाता है अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन, कंडीशन थर्ड को। अब इसमें क्या होता है कि दोनों ही क्लॉज परफेक्ट में चलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। कैसे चलते हैं? तो देखो इस तरह से, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हिंट मिलता है हमें। फिर आता है सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर भी ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है, और यहां पर भी ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। तो हिंट किससे मिला? तो हिंट मिला हमें इफ से। किससे मिला? इफ से। ठीक है, और इसी सेंटेंस में अगर इफ को हटाना हो तो हेड को आगे ले आते हैं हम। चलिए एक बार ये लिख लीजिए आप अपने कंडीशन थर्ड, बाकी कंडीशंस तो मैंने लिखवा रखी है आपको। जहां हमने टेंस कंप्लीट किया है ना, उसके बाद लिख दीजिए कंडीशन थर्ड, और ये वाला स्ट्रक्चर उतारिए आप लोग जल्दी से। लिख लिया सबने?
अब देखो इसका ये क्वेश्चन जो है, अब यहां पर ध्यान देना, इफ और फिर ये सब्जेक्ट, उसके बाद में आ रहा है हैड इन्फॉर्म्ड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो अब मुझे बताओ आगे क्या चलेगा, यहां पर भी हिंट मिल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताओ विल हैव शैल हैव आ जाएंगे क्या? नहीं, यहां पर जो आएगा वो आएगा वुड हैव। क्या आएगा? वुड हैव। हाँ, तो पास्ट परफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है ना कि आप खुद सोचिए, इसमें वुड और कुड क्या है? मॉडल्स है। ये क्या है? मॉडल्स है। और मॉडल्स है तो यहां इनके बाद में हैड नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, क्या आएगा? हैव ही आएगा, क्योंकि वुड कुड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो समझ में आ गया ये? अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इफ से हटाना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, हैड ही इन्फॉर्म्ड, हैड ही इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, मी अर्लियर। और फिर वापस यही रहेगा, आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस लिख दो, इफ के साथ भी लिख दो और इसके साथ भी लिख दो, ये दोनों लिख लो आप। यदि उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, पहले सूचना दी होती, तो मैं उसकी, तो मैं वहां जरूर ही जा चुका होता, लेकिन क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसने मुझे पहले सूचना नहीं दी। ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पहले नहीं बताया तो इसलिए अब मैं मदद नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन अनफुलफिल हो जाती है। चलो ये दोनों सेंटेंस लिख दो, ये वाला भी लिख दो और ये वाला भी लिख दो, दोनों लिख दो। अरे मॉडल के बाद सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है, वर्ब प्लूरल ही चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगी मॉडल के बाद? मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर कैसे आ जाएगी? हाँ जी, आज दो क्लास, एक 7:30 से 9:30 और है। हाँ जी, इसमें बताओ क्या आएगा? लो सर, सोचने का टाइम दिया करो, हमें सॉल्व करने दिया करो, आप मत किया करो। लो चलो, लो करो, इसको सॉल्व करो, मैं देख रहा हूँ आपको। चलिए, अब आंसर आने लग गए हैं। गुड, शाबाश। अब तो सभी के सही आए, अभी तक एक ने भी गलत नहीं दिया। कल भी क्लास है 6:30 से 8 ही है, कल 1.5 घंटा ही है। कल क्या पूरे दिन ऑफलाइन हो गया, इसलिए बाकी पूरा दिन मैं आपकी क्लास लेने वाला था, लेकिन शेड्यूल बहुत पूरा बिजी हो गया कल।
हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो इट इज टाइम है, इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद अगर टू आ जाए तो चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो चलती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म चलती है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहां क्या है, इट इज टाइम, और ये फिर किस कैटेगरी में जाएगा? सब्जेक्ट में चला जाएगा। सब्जेक्ट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये फोर्थ फॉर्म है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? स्टार्टेड। अब आपको एरर कैसे दिया जाएगा? तो ये ऐसे दिया जाएगा, स्टार्ट लिख देगा वो, स्टार्ट करते ही गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्टार्टेड। तो अभी तक तो उसे नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था, तो उसने नहीं किया, इसीलिए तो हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर इसी सेंटेंस को पहले वाले से बनाना है तो कैसे बनेगा? इट इज टाइम टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। ये समय है नया स्टार्ट, नया बिजनेस स्टार्ट करने का, अ न्यू बिजनेस। तो बताओ, क्या ये मैंने दोनों नहीं बताए थे आप लोगों को? बोलो जल्दी से, ये दोनों स्ट्रक्चर बताए थे ना मैंने आपको, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ में। याद आया या नहीं याद आया? तो मैंने ये भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा टेंस में, ये समझ में आ गया आपको? मैंने एरर का भी बता दिया है और मैंने फिल इन द ब्लैंक भी बता दिया है। 7:30 बजे टॉपिक वो देख लेंगे, वो आएगा, पैसेज आएगा, पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे हम। नहीं नहीं, इतना, अब इतना तो पढ़ो कमलेश पहले। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ इसमें क्या आएगा? हाँ हाँ, सब में, टेंस सब में। तो अब इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा इज क्राइंग फील्स। क्राइज फील्स नहीं, क्राइड फील्स नहीं, इज नॉट क्राइंग नहीं। सही ऑप्शन कौन सा होगा? इज क्राइंग फील्स। जो भी इसको कर रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट। इसमें क्या आएगा बताओ, आंसर बताओ सब। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में लिख के भेजना, और जल्दी से लिख के भेजो। देखो
हाँ जी, ये मैंने बताया था आप लोगों को। देखो, दो कार्य होता है। अब आप मुझे एक चीज क्लियर करो कि पहले हम गलती करते हैं या पहले हमें उसका पछतावा होता है? पहले तो ये बताओ, पहले हम गलती करते हैं या पहले हमें उसका पछतावा हो जाता है? अगर पछतावा हो जाए तो सीधी सी बात है, हम गलतियां ही करना छोड़ दें। अगर पछतावा पहले हो जाए तो पहले सीधी सी बात है गलती करते हैं, उसके बाद जो है हमें पछतावा होता है। बात आई समझ में? तो अब यहां पर मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है। जब दो एक्शंस हो और एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ हो, तो वहां एक में चलता है सिंपल पास्ट, एक में चलता है पास्ट परफेक्ट। तो यहां से हिंट मिला हमें, ही रियलाइज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो कट गए। अब बात आकर रुक गई मेड और हैडमेड। जो मेड लगा रहे हैं ना, वो इतना सही नहीं कर रहा है, वो गलत कर देंगे। यहां पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हैडमेड। उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि वो गलती कर चुका था, यानी उसने पहले गलती की और बाद में उसको क्या हुआ, रियलाइज हुआ। हाँ जी, वी डैश रिसेंटली टू आवर न्यू हाउस, हैड शिफ्टेड, हैव बीन शिफ्टेड, हैव शिफ्टेड, नन ऑफ दीज। हाँ, तो रिसेंटली आ गया है तो हैव बीन शिफ्टेड क्या होगा, पैसे थोड़ी चाहिए। हैड शिफ्टेड नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा। अब देखो और कैसे वो गलती दे सकता है। अब बताओ, ये मैंने जो लिखा है, क्या ये सेंटेंस सही हुआ? क्या नहीं हुआ? कारण कारण ये है कि हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो शिफ्ट नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, शिफ्टेड करना पड़ेगा। तो एरर कैसे देगा, समझ में आ गया ना? और अगर मैं यहाँ हैव की जगह हैज कर दूं तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसलिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। जॉन डैश जॉब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो मैं पहले बता रहा हूं। हाँ जी, जॉन जॉब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने के अंत तक। अगर मैं कहूं कि आपको इस साल के अंत तक गवर्नमेंट नौकरी मिल चुकी होगी, तो अभी मिली नहीं है, इस साल के अंत तक ये कार्य हो चुका होगा। ठीक है? तो मैंने आपको कल लिखवाया था कि एक निश्चित समय तक जब कार्य समाप्त हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट में जाता है। कल बताया था या नहीं बताया था मैंने? किस में जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में। अगले महीने कार्य होगा और अगले महीने तक कार्य समाप्त हो चुका होगा या शुरू हो चुका होगा, इन दोनों में डिफरेंस है। अगले महीने ये कार्य होगा तब तो सिंपल फ्यूचर, और अगले महीने तक ये कार्य शुरू हो चुका होगा या समाप्त हो चुका होगा तब फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पर जो भी विल गेट लगा रहे हैं वो गलत है, जो भी विल गेटिंग लगा रहे हैं वो गलत है। सही ऑप्शन है विल हैव गॉट, विल हैव गॉट। और अगर आपको विल गॉट लगाना है तो आप क्या लिखोगे, जॉन गेट अ जॉब नेक्स्ट मंथ, बस इतना सा लिख दो। तो यहां पर अब ऑप्शन चेंज हो जाएगा और क्या लग जाएगा, विल गेट। जॉन को अगले महीने जॉब मिल जाएगी। ठीक है? अब बताओ इसमें हिंट किससे मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? चलो मैं साइड में हो जाता हूं, अब बोलो। हाँ जी, हिंट मिला, बिल्कुल सही मिला। किससे मिला, लास्ट ईयर से मिला। अब बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा?
तो डज और डोंट तो कट गए क्योंकि ये तो प्रेजेंट को बताएंगे, तो पास्ट आएगा। और मैंने आपको लिखवाया था तो वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। While I dash for you, I fell asleep. हाँ भाई, इसमें क्या आएगा, तो इसमें ये इंटरप्टेड इंटरप्टिंग वाला है, ठीक है। तो वाइल आई डैश फॉर यू आई फेल एस्लीप, तो आई वेटेड नहीं होगा, आई वॉज वेटिंग, वेट नहीं होगा, हैड वेटेड नहीं होगा, यानी जब मैं, और मैंने बताया था वाइल के बाद में कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है। तो यहां जो आंसर आएगा वो आएगा वॉज वेटिंग। तो वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू आई फेल एस्लीप, यानी जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था उस वक्त क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। तो किसने बाधित किया, नींद ने, और किस में बाधा पड़ी, इंतजार करने वाले में, ठीक है। अब जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, लाइट्स चली गई, तो लाइट्स ने क्या की, बाधा उत्पन्न की, लाइट्स जाने ने किस में बाधा उत्पन्न की, पढ़ाई करने में। तो ये इंटरप्टिंग इंटरप्टेड वाला है, बाधित होने वाला कार्य, बाधित करने वाला कार्य। और मैंने ये सब लिखवाए हुए हैं, जो देखो सही ढंग से पढ़ के आएगा ना, पढ़ के आएगा, जो भी मैंने आज तक लिखवाया है और उनको सही, जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने लिखवाया है, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, अटेंटिव होके जिसने लिखा होगा, जिसने सुना होगा और जिसने रिवाइज किया होगा, उसका तो गलत होगा नहीं, और जिसने नहीं सुना है, नहीं लिखा है सही ढंग से, उसका सही होगा नहीं, ये गारंटी है। He dash exercise before it started to rain. हाँ भाई बोलो। जल्दी से। क्या आएगा, अब ये बिफोर आफ्टर वाला रूल है। यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, बिफोर, तो बिफोर। अब बाद में देखो क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब पास्ट आ गया तो प्रेजेंट आएगा नहीं। अब बात आकर रुक गई यहां पर, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट चलता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद होगा कि बारिश शुरू होने से पहले ही वह एक्सरसाइज कर चुका था, एक्सरसाइज कर चुका था। हाँ जी, अब यहां हिंट किससे मिल रहा है भाई, 13th वाले में, बोलो जल्दी से। नहीं कोई आगे नहीं हो रही है सोनू। पटवारी की एग्जाम डेट अभी तक कोई ऐसी गलत भ्रांतियों में मत आओ। एग्जाम सेम डे ही होगा जिस तारीख को कहा गया है। हाँ जी, आई डैश हिम नेक्स्ट ईयर। जब तक कोई पुख्ता न्यूज ना आए, जब तक सबॉर्डिनेट बोर्ड के अध्यक्ष आलोक शर्मा सर, कुछ आलोक सर है, वो जब तक कोई कमेंट ना करें तब तक, या कोई ट्वीट ना करें तब तक किसी की बात में ना आए, ना तो भ्रांतियां फैलाएं और ना ही भ्रांतियों में सम्मिलित हो, ना ही उनकी बातों को माने।
सिर्फ और सिर्फ आलोक सर के ट्वीट का इंतजार करें। अगर उन्होंने नहीं किया है तब तक कुछ नहीं, वो बहुत एक्टिव है। कोई भी नई न्यूज़ होती है आपसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो वो फटाफट कर देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर आ गया है। नेक्स्ट ईयर आया तो हैड विजिटेड नहीं होगा, हैव विजिटेड नहीं होगा, विजिटेड नहीं होगा, क्या होगा? शैल विजिट होगा। अरे ये एमसीक्यू तो है, और क्या है? रिंको, क्या एमसीक्यू करवाओगे क्या? हाँ भाई, नेक्स्ट मंथ आई डैश डायरेक्ट फॉर 20 ईयर्स। डायरेक्ट यहाँ पे ये नाम है, आप चाहे कुछ भी लिख दो, आलोक लिख दो, लो कुछ भी नाम लिख दो आप, मेरा नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो। हाँ, ये नॉन कंटिन्यूअस वाला है, तो फिर यहाँ पर नोइंग वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है? तो बात आकर रुक गई यहाँ पर, और अब हिंट मिला हमें फॉर से, क्योंकि ये बताता पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है 20 ईयर्स। तो यहाँ नोज होगा नहीं, सही ऑप्शन कौन सा होगा? विल हैव नोन। दैट फुल ऑलवेज डैश अ मिस्टेक। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा? मेक्स अ मिस्टेक। दैट फुल ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक, ठीक है? वह मूर्ख हमेशा गलतियां करता रहता है। When I dash the station, the train dash started। अब बताओ इसमें क्या आएगा? अरे यार सोनू, तेरे को पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, मेरे को ये बता दे। क्या सभी सोशल मीडिया और अदर कोचिंग वाले, लो मैं कह देता हूँ कि 11 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा क्या? या मैं कह दूँ 3 तारीख को एग्जाम होता तो हो जाएगा क्या? मैं भी तो कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। और अगर होनी होगी आगे तो हो जाएगी, तुम अभी तो ध्यान दो ना उस पर। कोचिंग वाले ये कह रहे हैं, कोचिंग वाले वो कह रहे हैं। सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा डेट। लगातार एक ही मैसेज भेजे जा रहे हो, पढ़ाई करो ना। हाँ जी, बताओ इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आएगा, व्हेन आई डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश स्टार्टेड। तो यहां व्हेन का मतलब हम बोल सकते हैं बिफोर और व्हेन एक ही है, सेम कंसेप्ट के साथ चलते हैं। तो बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट में चलता है, लेकिन बाद वाला तो सिंपल पास्ट में चलता है। तो यहाँ हैव तो आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, तो ये तो दो तो कट ही गए। आएगा हैड, वॉज आएगा नहीं, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी। तो पहले वाले में आ जाएगा रीच्ड, और दूसरे वाले में आ जाएगा हैड स्टार्टेड। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहले मैं पहुंचा या ट्रेन स्टार्ट हो गई? तो पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई, बाद में मैं पहुंचा। यहां पर भी हिंट मिल रहा है, देखो हमें कहां से हिंट मिल रहा है। तो ये रहा हिंट, यस्टरडे। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर?
अरे यार, ये 2-4 स्टूडेंट है ना जो कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं, मेरा मैसेज आ रहा है क्या, आप लाइव हो क्या, इनको ब्लॉक कर दे। कोई मतलब तो है नहीं, इनको पढ़ना तो है नहीं, ये फालतू टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी, आई डैश अ थ्रिलिंग मूवी। अब जिसका भी आंसर के अलावा कोई भी दूसरा है ना कमेंट, ब्लॉक कर दे उसको, सिर्फ आंसर चाहिए मेरे को आज। आधे जने तो बकवास करने ही आते हैं। हाँ जी, बताओ क्या आएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो सी नहीं होगा, हेड सीन नहीं होगा, विल सी नहीं होगा, क्या होगा, 100। सेकेंड फॉर्म चलेगी, ये सेकेंड फॉर्म है। डू नॉट नॉक एट द डोर, ग्रैंडपा डैश इनसाइड। इसमें क्या आएगा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या बोलूंगा, दरवाजा मत खटखटाओ, दादाजी अंदर सोते हैं या सो रहे हैं। तो दादाजी अंदर सो रहे हैं, तो स्लीप्स नहीं होता है, हेड स्लेप्ट नहीं होगा, स्लेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, स्लीपिंग। हाँ जी, ये भी मैंने आपको बताया था, याद करो वो प्रेजेंट परफेक्ट जब लिखवाया था मैंने, तो ये दोनों लिखवाए थे मैंने, ऑर्डिनल सुपरलेटिव डिग्री वाले। हाँ भाई, तो यहाँ जो आएगा ना, ये देखो हिंट मिला यहाँ से, फिर ये आर्टिकल द, फिर ये ऑर्डिनल या सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन, और उसके बाद में दैट, फिर सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, हेड तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट का हिंट मिल गया, हैज आ नहीं सकता क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट में हैव आता है। तो अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता ना, दिस वॉज या दैट वॉज, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आ जाता, हैड सीन हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दिस इज है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, हैव सीन या हैज सीन, क्योंकि आई है। बात आई समझ में, ये वाला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, देख लेना प्रेजेंट परफेक्ट में। तो दिस इज द फर्स्ट मूवी दैट आई एवर सीन इन द थिएटर, ये मेरे जो है पहली मूवी है जो मैंने थिएटर में देखी है, आज तक की पहली मूवी है। शी डैश द डिशेज सिंस मॉर्निंग। अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो मॉर्निंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर सीधी सी बात है, फॉर का यूज नहीं होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। और जब सिंस का यूज हो गया है तो सीधी सी बात है, कौन से सीधे सीधे कट गए, कंटिन्यूस कट गया। अब शी सब्जेक्ट है तो हैव कट गया, तो सही ऑप्शन है बी, हैज बीन वॉशिंग सिंस मॉर्निंग। बस सुबह से बर्तन धो रही है, कब से धो रही है, सुबह से, अभी भी धो रही है, बिल्कुल धो रही है, कब बंद करेगी, नो आइडिया। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, अब ये तो सब कर ही लेंगे, वर क्या इमेजनरी थे क्या, नहीं एक्चुअल में थे वो, तो विल आएगा नहीं, हेड आएगा नहीं, क्या होगा, वॉज। हाँ भाई, इसका आंसर दो, इट डैश आउटसाइड व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो यहां देखो, इट रेन नहीं होगा, इट वॉज रेनिंग होगा।
यहाँ से एंड मिला, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो बरसात हो रही थी। नेक्स्ट 23, इसका बताओ क्या आएगा। आई फिनिश्ड द नॉवेल आफ्टर आई डैश फ्रॉम ऑफिस। तो आई फिनिश द नॉवेल आफ्टर, आफ्टर है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में, पहला वाला सिंपल पास्ट में चल ही रहा है, तो हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, क्या आएगा। तो जो भी डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आई फिनिश द नॉवेल आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नॉवेल फिनिश किया ऑफिस से आने के बाद, यानी कि पहले मैं ऑफिस से आया उसके बाद मैंने नॉवेल फिनिश किया। शी डैश हर एलिंग ग्रैंडमदर सून, तो हिंट कहां से मिल रहा है, आवाज तो आ रही है बराबर एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। एम आई ऑडिबल? सून, सून का मतलब है जल्द ही, तो जल्द ही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, बात हो रही है भविष्य की, फ्यूचर की, और फ्यूचर की बात हो रही है तो सीधी सी बात है यहाँ पर विजिटेड तो आएगा नहीं, और इज विजिटेड, विजिटेड से बेहतर है विल विजिट, वो अपनी दादी जी से जल्द ही मिलेगी। A journalist to interview later today. हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका। A journalist dash to interview later today. लेटर टुडे का मतलब है आज की शाम लेट तक, तो हमने देखी थोड़ी, अभी 7 बजी जो है अभी बजी थोड़ी, तो वो फ्यूचर होगा, तो यहाँ पर आएगा विल बी। अ कॉबलर, ये एक जनरल ट्रूथ है। अ कॉबलर इज अ पर्सन हु आर शूज, तो मेंट्स, क्योंकि कॉबलर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सपोजिंग, ये वैसे आपके काम का नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, यदि हम मैच हार जाते हैं। अब बताओ इसमें क्या आएगा। हाँ जी, द डे इज फाइन, इट डैश नॉट द सन, तो इट इज रेनिंग, द सन इज शाइनिंग, तो इट इज नॉट रेनिंग, द सन इज शाइनिंग, तो जो भी पहला बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। दिविज राज, ये तो अभी आया था हमारे सामने, दिविज राज इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव मीट, नहीं होगा देखो। अब इसमें बताओ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये बताओ। हाँ, आंसर आने लग गए, सी ऑप्शन। देखो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म चलती है, ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, हैव, और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म, तो हैव मेट।
और अभी ये आया ही था, इसका हिंट मिल रहा है हमें। वी डैश इन द फील्ड फॉर 4 hours। इसका बनाओ भाई, क्या आएगा? हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो यहां से हिंट मिल गया, फॉर 4 hours। 4 hours है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां जो आएगा वो आएगा हैज बीन, नहीं होगा इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग नहीं, क्या आएगा? हैव बीन प्लेइंग। हैव बीन प्लेइंग। माई फ्रेंड डैश फॉर अमेरिका यस्टरडे। कोई बात नहीं, 2 से 3 रॉन्ग हो गए तो हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। 32 में से 33 में से 2 गलत हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो गलत क्यों हो रहे हैं ये देखो आप, कहाँ गलती हो गई, समझाया तो मैंने सभी है। तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, अगर 33 में से 2-3 गलत हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है। हाँ भाई, माई फ्रेंड डैश फॉर अमेरिका, तो यहां पर जो आएगा वो वी है ना, तो वी है तो फिर हैवी आएगा, हैज कैसे आ जाएगा इसमें? और इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, ये तो पहले ही कट गए। माई फ्रेंड डैश फॉर अमेरिका यस्टरडे, तो लीव नहीं आएगा। हिंट किससे मिल गया हमें? यस्टरडे से। तो ये कटते ये कट गया, तो सही ऑप्शन है लेफ्ट। When I dash him, he was talking on phone. तो यहां जो आएगा वो सी नहीं आएगा, ठीक है। और वॉज सीइंग नहीं, हैड सीन नहीं। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, वो क्या कर रही थी या क्या कर रहा था? तो वो फोन पे बात कर रहा था। और लास्ट सेंटेंस है, अब ये जिसका बिल्कुल अच्छे से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये सही ढंग से बताओ। तो कम आएगा, कम्स आएगा, विल कम, कमिंग। व्हेन हर मदर, कम बैक नहीं होगा, विल कम नहीं होगा, कमिंग नहीं होगा, क्या होगा? कम्स बैक। व्हेन हर मदर कम्स बैक। तो ये थे हमारे टेंस के क्वेश्चन। अब जो है वापस हमारी क्लास होगी 7:30 से 9:30 PM आज ही, टुडे। तो उस वक्त हम जो है देख लेंगे अनसीन पैसेज और कुछ इडियम्स देख लेंगे। अनसीन पैसेज प्लस इडियम्स, ठीक है, मुहावरे। तो 7:30 से 9:30, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, आ जाना, क्योंकि पैसेज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ चलो, एक ही गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्कोर है। अब ये देखो, एक गलत जो हुआ या 2 गलत हुए, 3 गलत हुए, वो हमारी गलती से हुए या जो है हमें समझ में नहीं आया या क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, इसको दूर करो। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।